आज हम एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे जो कि बिना कोडिंग के होगी। आप इसको सीख सकते हैं, एक 7-6 क्लास का बच्चा भी इसको सीख सकता है। तो इसको कैसे सीखेंगे, इसकी क्या प्रोसीजर है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्डप्रेस हम सीखने वाले हैं, तो वर्डप्रेस क्या होता है वो अभी जानते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जिसकी वजह से हम वेबसाइट बना सकते हैं इजीली बिना कोडिंग के, ठीक है। तो उसके वर्डप्रेस सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होगा जिसका नाम है जैम्प, और दूसरा हमें फाइल चाहिए वर्डप्रेस की। तो ठीक है, तो सबसे पहले जैम्प की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। ये आपको डाउनलोड करना होगा तभी आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखिए, आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार आप डाउनलोड कर लीजिए। सारे के पास विंडो ही होता है। लिनक्स वाले कम यूजर हैं, और मैक वाले तो जिनके पास पैसे होते हैं वही यूज करते हैं। तो लिनक्स विंडो से बेहतर हमको लिनक्स लगता है, लेकिन अभी मेरे पास लिनक्स है नहीं, ठीक है। तो आप विंडो पे क्लिक कीजिए, तो इस तरह का डाउनलोड के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप इस तरह डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरा नेटवर्क स्लो है इसलिए डाउनलोड नहीं हुआ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इसको नॉर्मली आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको इंस्टॉल करना, ठीक है। तो आप जैम्प को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी चीज चाहिए, वो चाहिए वर्डप्रेस की फाइल। तो वर्डप्रेस की फाइल के लिए wordpress.org की वेबसाइट पे जाना है। ये याद रखिएगा कि हम जब भी जाएंगे wordpress.org पे ही जाएंगे, ये याद रखना है। देखिए, wordpress.org की वेबसाइट पे ही जाएंगे, इसी पे जाएंगे। याद रखिएगा, wordpress.com कोई अलग है जो कि आपसे पैसे लेता है। wordpress.com ये अलग है, ये आपको याद रखना, दोनों अलग है। ये आपसे पैसे लेता है वेबसाइट बनाने के, ये आपसे पैसे लेता है, ठीक है, चार्ज लेता है, लेकिन ये फ्री है। तो ठीक है, तो यहाँ से गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, और ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है। यहाँ से आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे है ये, तो इस पे क्लिक कर लीजिए और ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको हम डेस्कटॉप पे ही रखते हैं। तो ये जिप फाइल में है, तो इसको अनजिप करेंगे। ये अभी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नेट का स्पीड शायद अभी सही है, अभी थोड़ी देर पहले स्पीड नहीं था लेकिन अभी सही है। तो इसको अभी हम क्या करते हैं कि ये डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड होके यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसको अनजिप कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये दो सॉफ्टवेयर चाहिए था, क्या क्या, एक जैम्प जैम्प क्या है, जैम्प एक सर्वर है। अभी इतना के याद रखिए कि जैम्प एक सर्वर है। तो जो वर्डप्रेस है ना, उसको हम सर्वर पे ही चलाते हैं, और जैम्प एक लोकल सर्वर है हमारे पास। जैसे सर्वर क्या होता है, जैसे सर्वर का मतलब है जहाँ पे चीजें होती है, जैसे आप अपने वेबसाइट को वहाँ पे रखते हैं। इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट है वो सब एक सर्वर पे अपलोडेड है, और सर्वर लेने के लिए पैसे लगते हैं। तो अभी हम बिना पैसे के काम चलाएंगे, सीखेंगे, और जब इसको सीख लेंगे तो कैसे ऑनलाइन सर्वर पे कैसे डालते हैं ये चीज भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और ये मतलब कंप्लीट होने वाला है थोड़ा। तो हम जैम समझे क्या है, जैम पे एक लोकल सर्वर है जो कि हमारे कंप्यूटर को ही एक सर्वर बना देता है, ठीक है। तो वर्डप्रेस के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक जैम्प और एक वर्डप्रेस। तो जब जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा ना, ठीक है, जब जैम्प आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह आप सर्च करके फाइंड कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह इंटरफेस आपका दिखेगा, ठीक है। तो ठीक है,
तो यहाँ से क्या कीजिएगा ना, ये दोनों को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। आपको इतना करना है, इतना करना है, ठीक है। अब जो है, अब ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट होके ये जो था वो इस तरह आया है, तो इसको हम ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और आपको जाना है, आप जहाँ पे अपने जैम को इंस्टॉल किए हैं, तो अभी हम जैम को सी ड्राइव में, मतलब पहले से मेरे पास इंस्टॉल था, तो आप इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक htdocs का फोल्डर मिलेगा, देखिए सी में गए, वहाँ पे जैम पे है, जैम पे क्लिक कीजिएगा तो एक htdocs का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। इस htdocs में आना है और इसको जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, बस इतना काम करना है। और देखिए इसको हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ से अब जो है, इसको एक और काम करेंगे, इसको रीनेम कर लेंगे, जो वेबसाइट का नाम रखना है आपको, कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे अभी हमको नाम याद नहीं आ रहा है, तो अभी हम अपना नाम ही रख देते हैं, ठीक है, अभिषेक, ठीक है। यहाँ पे अभी हम नाम रख दिए अभिषेक, अभिषेक नाम का एक, मतलब वेबसाइट का नाम है अभिषेक, ठीक है। अब आना है, ठीक है। अब आप ये जो जैम्प है, ये यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है PHP माई एडमिन में, ठीक है। तो इसके लिए कोई नेट आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए नेट चाहिए और कुछ नहीं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ से आपको न्यू पे आना है, ठीक है। और एक डेटाबेस का नाम रखना है, यहाँ पे नाम रखना है कुछ भी एक, और इसको याद रखना है कि डेटाबेस का नाम क्या है। तो अभी के लिए हम कुछ भी आप रख दीजिए, जो इच्छा करे, जो मन करे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अभी रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ABHI अभी नाम रखते हैं, ठीक है। और इसको हम क्रिएट कर दिए। अभी देखिए ये क्रिएट होके, ये हमारा अभी डेटाबेस क्रिएट होके आ गया है। अब इसको हम काट देंगे, ठीक है, अभी हमारा काम हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है और लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखना है, ठीक है। और इसके लिए नेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, फिर से वही आ गया। और लोकल होस्ट, और यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम है, क्या वेबसाइट का नाम रखे हैं, अभिषेक, ठीक है। ये यहाँ पे आप अभिषेक ही रखे थे ना, ये अभिषेक रखे हैं, तो यहाँ पे अभिषेक, ठीक है। अभी अगर ऐसे करते हैं, ठीक है, देखिए अभी हम दिखाते हैं क्या अभी हम दिखाना चाहते हैं। अगर लोकल होस्ट / अभिषेक लिखते हैं तो हमारा इस तरह आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इंग्लिश हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू। अब देखिए, अब आपको याद रखना है कि डेटाबेस का नाम क्या रखे थे, ये सब आपको याद रखना, मतलब ये सब आपको काम करना है, याद कुछ नहीं रखना। आप डेटाबेस का नाम हम क्या रखे हैं, अभी नाम रखे थे, तो वो खाली याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए डेटाबेस नेम पूछ रहा है, तो डेटाबेस का नाम हम क्या रखे हैं, अभी रखे हैं। और यूजर नेम जो होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट रूट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और पासवर्ड में काट देना है, कुछ भी नहीं रखना है। और डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही रहेगा। और टेबल प्रीफिक्स, इसको ये जैसा है जैसा ही रह देना है। अब देखिए इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछता है कि बाय डिफॉल्ट कितने टेबल होते हैं, ठीक है, तो आपको कहना है कि 12 टेबल होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है 12 टेबल होते हैं। अब ये काम हो गया, ठीक है। इतना याद रखना है कि डेटाबेस का नाम जो हम रखे थे वो यहाँ पे रखे, और यूजर नेम में रूट लिखना है, ये रूट ही होता है और कुछ नहीं होता है, ये आपको रूट लिखना होगा। और पासवर्ड ब्लैंक है, एकदम कुछ भी नहीं, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो उसको काट देना है। और डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट लिखना है, इसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। अब रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। देखिए अब साइट टाइटल आप जो भी रख लीजिए,
जो भी, जैसे हम साइट टाइटल रख लेते हैं अभिषेक वेबसाइट, कुछ भी रख लीजिए जो मन करे। ये कैपिटल हो गया, इसको हम स्मॉल ही रखते हैं, वेबसाइट। ठीक है, और यूजर नेम आप जो सेट करना चाहते हैं वो रख लीजिए, और पासवर्ड में भी जो आपको सेट करना है वो रख दीजिए। तो अभी हम एडमिन ही रख दे रहे हैं दोनों को। ठीक है, और यहाँ पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये बोला है वीक पासवर्ड है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, वीक है तो। और यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए जो भी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज टिक नहीं करना है, सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको टिक नहीं करना है, ये एसईओ पर्पस के लिए है। तो हम जब एसईओ सीखेंगे ना तो ये बता देंगे कि ये टिक करना, बता देते हैं। ठीक है, इसको टिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो गूगल का बॉट होता है उसको क्रॉलर बोलते हैं, तो क्रॉलर आए नहीं अभी, क्योंकि अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको टिक नहीं करने, बस इतना याद रखिए। इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, तो आपका वर्डप्रेस एकदम सक्सेसफुली लॉगिन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये वाला जो है ना कट जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो आप कैसे खोजेंगे इसको? आप सेटअप कर लिए हैं तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट और / अभिषेक। ठीक है, अभिषेक का ए कैपिटल था, अभिषेक, और ठीक है / WP एडमिन लिखना है। ठीक है, और एंटर करना है, तो ये आ जाएगा। और इसके लिए नेट नहीं चाहिए, पहली बात बता दें, नेट नहीं चाहिए। यहाँ पे हम एडमिन रखे थे और पासवर्ड भी एडमिन रखे थे। ठीक है, अब लॉगिन कर लेंगे। एकदम आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह ये वर्डप्रेस का होम पेज है, ये वर्डप्रेस का होम पेज है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है वर्डप्रेस का होम पेज है। यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में ये दिख रहा है, होम पे यही दिखेगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये है पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे अभी पोस्ट पे क्लिक किए थे ना, तो यहाँ पे टैब खुल गया है, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरी टैग। तो सबसे पहले ऑल पोस्ट में क्या होता है ना कि जितने भी आप कुछ अपने वेबसाइट में लिखना चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, जितना भी लिखेंगे यहाँ पे दिया रहेगा। अब कुछ लिखना है तो, और अभी कैसा वेबसाइट दिखता है अगर आपको दिखना है कि जो आप वेबसाइट अभी बनाए हैं वो कैसा दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसे करके और यहाँ देख लीजिए, तो अभी आपका वेबसाइट इतना घटिया दिख रहा है। अब इसको आपको अच्छा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेबसाइट को ही अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए आपको अपीयरेंस में आना है और थीम में आना है, और यहाँ पे कोई सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये तीनों बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ये सबसे बेकार होता है। थीम थीम क्या है? थीम का मतलब है बनी बनाई हुई चीजें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आप कोई सा टेम्पलेट चूज कर सकते हैं जैसा आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको ऐसा पसंद आ रहा है तो चूज कर लीजिए कोई सा भी, और अगर आपको थोड़ा अच्छा चाहिए तो एक एक्स्ट्रा नाम की एक टेम्पलेट होती है, जो कि आपके पास नेट है तो आप यहाँ से ये वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद रन करेंगे ना, तब दिखाएंगे कि वेबसाइट, देखिए इंस्टॉलेशन फेल्ड बता दिया। तो फिर से इंस्टॉल करते हैं इसको। कभी कभी ये परेशानी आ जाती है कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल ही ना हो, और वर्डप्रेस तो हम इंस्टॉल कर चुके हैं, थीम इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। तो ये अभी इंस्टॉल्ड हो गया है, इसको अभी एक्टिवेट कर लेंगे।
तो ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। अब देखिए अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस का नाम यहाँ पे आ जाए। तो वो कैसे आएगा, तो देखिए अब उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पेज पे और ऐड न्यू कीजिए। ठीक है, ऐड न्यू कीजिएगा तो यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले होम पेज हम क्रिएट कर लेते हैं, होम, और इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब होम हो गया। अब एक और पेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ से ऐड न्यू दिख रहा है ना, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एक और पेज क्रिएट करेंगे, होम, अबाउट। ठीक है, अब फिर से इसको पब्लिश कर देते हैं और एक और पेज क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्ट के नाम से। ठीक है, अब देखिए ये हम पेज क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो भी पेज क्रिएट हुआ है ना, मतलब वो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ ऐड हो गया है। ठीक है, तो पेज जब क्रिएट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ ऐड होगा, लेकिन अभी होम यहाँ है, हम चाहते हैं होम पहले आए, अबाउट बाद में आए, उसके बाद कॉन्टेक्ट आए, और इसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपल पेज। तो वो कैसे डिलीट करेंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे और यहाँ सिंपल पेज है ना, इसको ट्रैश कर दीजिए तो वो डिलीट हो गया। और इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो इसको भी डिलीट कीजिए। अभी हमारा होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट है। अब इसको हमको सही करना है, तो मतलब हम चाहते हैं कि पहले होम आए, अबाउट आए, कॉन्टेक्ट आए। तो उसके लिए कैसे करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और देखिए यहाँ पे मेनू का ऑप्शन है और यहाँ पे मेनू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको सबसे पहले मेनू क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मेनू का नाम कुछ रख दीजिए, जैसे कि मेन मेनू ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। क्रिएट मेनू कीजिए और आप सबसे पहले क्या रखना चाहते हैं, होम, उसके बाद अबाउट, उसके बाद कॉन्टेक्ट। तो यहाँ से करके ऐड मेनू में कीजिएगा तो इस तरह आ जाएगा। तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जितने भी पेज क्रिएट करेंगे क्या वो ऑटोमेटिकली मेनू में ऐड हो जाना चाहिए, तो आप ये टिक कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिर्फ प्राइमरी मेनू को टिक करके रखिए। अब सेव मेनू करेंगे तो जो मेनू था वो हमारा यहाँ पे एकदम अच्छे से अब दिख जाएगा, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब देखिए अब ये तो हम बना लिए। ठीक है, ये तो हम बना लिए। अब देखिए अब एक और चीज देखते हैं। ठीक है, अब अब हम चाहते हैं कि कुछ पोस्ट हो। ठीक है, मेरे वेबसाइट अभी एकदम ब्लैंक है, खाली है, इसमें कोई पोस्ट नहीं है। तो जैसे हम चाहते हैं कि एक पोस्ट लिखें कुछ भी, तो हम चाहते हैं कि ब्लॉकचेन पे कुछ लिखें, ब्लॉकचेन पे कुछ लिखें। तो ब्लॉकचेन का एक हम वेबसाइट खोल लेते हैं और वहां से हम कुछ कुछ चीजें अपने वेबसाइट में डालेंगे। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है जिसमें इसमें डालेंगे, एक पोस्ट लिखेंगे। तो इसमें तो कोई पोस्ट नहीं है, अबाउट ब्लॉकचेन लिखते हैं। ठीक है, अबाउट ब्लॉकचेन, और यहाँ से एक ब्लॉग हम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्लॉग है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, टाइटल है। ठीक है, तो ये टाइटल को यहाँ कॉपी करेंगे। ठीक है, टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कहानी लिखना है तो आप कहानी लिख सकते हैं। तो आपको जब पोस्ट लिखना है वो, तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पोस्ट पे जाएंगे। इस तरह का पोस्ट लिखना हो तो इस तरह का पोस्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड में आइएगा, उसके बाद ऐड न्यू करना है। ठीक है, देखिए पोस्ट पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद ऐड न्यू करना है। आपको पेज पे क्लिक करके ऐड न्यू नहीं करना है, पोस्ट पे क्लिक करके ऐड न्यू करना है। तो ऐड न्यू किए और यहाँ से आप कुछ भी टाइटल रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दी
ट्रूथ अबाउट ब्लॉकचेन लिखा है, तो ये टाइटल है और पूरा इसका डिस्क्रिप्शन जो ये है, ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। तो एकदम लाइन बाय लाइन हम कॉपी कर लेते हैं। अभी ऐसा करना नहीं होता, ठीक है, वो अभी हम आपको समझाने के लिए बस इतना लिख तो सकते नहीं, तो इसलिए हम कॉपी करके दिखा दे रहे हैं। अब जो है कंट्रोल वी करते हैं, तो देखिए ये सब फोटो वोटो सब आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि फोटो हम खुद ही आपको ऐड करके दिखाएं। तो देखिए अब चाहते हैं कि यहाँ से एक फोटो ये था, सेव, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इस वेबसाइट में एक फोटो, हम यही फोटो को सिर्फ यूज करेंगे। तो देखिए हम चाहते हैं कि हम अपने पोस्ट में एक फोटो ऐड करें जो कि फोटो यहाँ हो, तो इसको एंटर कर लेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको फोटो वाले पे क्लिक कर लेना है। फोटो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपलोड ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से आप डेस्कटॉप पे जो फोटो रखे हैं इसको आप इस तरह रख लीजिए, तो ये आपका फोटो आ गया। अब इसको आप सेंटर में रखना है तो सेंटर में रख लीजिए, ठीक है। इसको क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये अभी हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। और अभी अगर हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे ना, तो देखिए एक पोस्ट आपको नजर आएगा, देखिए ये पोस्ट नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो पूरा पोस्ट इस तरह लिखा हुआ आ गया, देख रहे हैं। अब देखिए अब हम चाहते हैं ना कि ये कॉन्ट्रास्ट ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड पे जब क्लिक करें ना, इस पे क्लिक करें, ठीक है। देखिए जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसको हम लिंक बना दें, इस पे क्लिक कर दें तो इस वेबसाइट पे आ जाए। तो सबसे पहले इस वेबसाइट का तो यूआरएल कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है कि इसको हम चाहते हैं ना, इसको कि लिंक बना दें, तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। तो अभी पब्लिश करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये लिंक बन गया। अभी इस पे क्लिक करते हैं ना, तो देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गया। तो ये ऐसे लिंक बनाते हैं और इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट इसी पोस्ट को ऐड, अगर आप साइन इन है, लॉगिन है, तो एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टेबल बनाना है तो टेबल भी बना सकते हैं। टेबल में रोल नंबर, एज, कुछ भी लिखना है ना, जैसे कि किसी भी तरीके का टेबल लेना है, जैसे ये पूरा कैलेंडर है, ठीक है, ये कैलेंडर है पूरा। तो आप किसी भी तरीके का टेबल बना सकते हैं। हम दिखा देते हैं कैसा बोल रहे हैं। इसको हम कंट्रोल एन कर लेते हैं और यहाँ से नेम और रोल, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, इसको एक साथ ही रखते हैं, नेम, रोल और रिजल्ट। तो इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे आप अभी आनंद राम, देखिए इतना लिख ले। आप रोल नंबर कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। हम दिखा रहे हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसको जो है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और जहाँ पे आपको टेबल बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे टेबल बनाना है तो कंट्रोल वी कर लीजिए। तो देखिए इस तरह टेबल आ गया। अब इसको बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड करना है, इसको भी बोल्ड कर दीजिए, इसको भी बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। कितना आसान था। तो इस तरह आप, ये होता है पोस्ट।
ठीक है। तो ये हम पोस्ट करना सीखे, समझ गए। अब ऑल पोस्ट में क्या होता है, ऑल पोस्ट में आप जितना भी पोस्ट आप करेंगे, जैसे ये पोस्ट किए, अब एक हम कहानी पोस्ट करते हैं, ए स्टोरी ऑफ लायन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम खोल लेते हैं और यहाँ से देखिए ये टाइटल है हमारा, तो टाइटल ऐसे कॉपी करेंगे और हमको एक नया पोस्ट करना है, तो ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम टाइटल रख लेंगे, ठीक है। टाइटल रख लिए। अब ये कहानी दिया है, ये पूरा ये कहानी है। अब देखिए यहाँ पे हम पूरा इतना कहानी था। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लायन का और एक माउस का लायन फोटो, ठीक है। लायन का इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए एक चीज और बताते हैं, जैसे ये फोटो को आपको डालना है तो कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हैं अगर डाउनलोड करने का मन नहीं है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। इसको इसको जो है एक मिनट इसको हम या फिर डाउनलोड ही कर लेते हैं, ठीक है। वो भी हम दिखाते हैं क्या दिखाना चाहते थे। अब इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और एक हमको रेड का फोटो चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने पोस्ट में आ जाते हैं और यहाँ से फोटो जो है आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से अपलोड कर लीजिए। लायन का ये फोटो हो गया और ठीक है, और यहाँ एक रैट का फोटो ले लेते हैं जो डाउनलोड किए थे, यहाँ से अपलोड, ठीक है, अपलोड कर दिए। तो इस तरह आप अभी हमारे पास इसके मिला के 2 पोस्ट हो गए। ये भी पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक ये पोस्ट है हमारे पास और 2 पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए एक तो है टेक्नोलॉजी वाला पोस्ट, ये है टेक्नोलॉजी का पोस्ट है, और एक स्टोरी है। तो देखिए अब हम चाहते हैं ना कि जितना पोस्ट करें ना वो, जैसे टेक्नोलॉजी का पोस्ट करें तो टेक्नोलॉजी वाले में आए, और स्टोरी का पोस्ट करें तो स्टोरी वाले में आए, ठीक है। तो जैसे कि एक और स्टोरी का हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, एक और स्टोरी का पोस्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ रैट। अब यहाँ से एक ये टाइटल है। देखिए ये कॉपी नहीं हो रहा है, बंद किया हुआ है इसको, कोई नहीं। वैसे अगर बाई चांस अगर आप टेक्निकल वाले हैं, अगर आपको कोडिंग आती है, अगर कोई वेबसाइट अलाउ नहीं करता है कॉपी करने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। काम क्या कर सकते हैं, आप कोई सा वेबसाइट ऐसे ही नॉर्मली ओपन कर लीजिए, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे, और इसका यूआरएल जो है कॉपी करके अब इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए इसमें जो है था, इसमें कॉपी नहीं हो रहा था। अभी देखिए सेम काम हम यहाँ करने वाले हैं। अब इसका कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ आ गए, और यहाँ से देखिए यहाँ टाइटल आ गया अपना, देखिए टाइटल, ठीक है। तो ये इस तरह काम कर सकते हैं।
तो ऐसा कोई कोडिंग में ना हर चीज पॉसिबल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हम फिर से पोस्ट लिखेंगे, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और एक फिर से पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से पोस्ट एक लिख लेते हैं, और ये अभी हम इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है पोस्ट वाला बात, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, तो यहाँ तो छोटा है, इधर यहाँ से बड़ा है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यही हमारा पोस्ट है। वो तो हम बस ऐसे ही दिखा रहे थे कि अगर कोई वेबसाइट कॉपी नहीं करने देता है तो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये बंद कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम वो दिखा रहे थे कि ऐसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये दो कहानी हम अभी हम दो कहानी अपने वेब से 3 चीज हम पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 2 कहानी है, एक ये और एक ये, ठीक है। और ये 3 पोस्ट हो चुका है। तो हम चाहते हैं ना कि ये दोनों पोस्ट ना स्टोरी में आए और ये टेक्नोलॉजी में, तो वो कैसे करेंगे ये चीज अभी हम देखेंगे। तो देखिए इस चीज को करने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, पोस्ट के नीचे यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है। तो कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी देखिए स्टोरी, हम स्टोरी अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्टोरी। और यहाँ पे स्लग का मतलब है जो यूआरएल बनता है, तो इसको स्मॉल में लिख दीजिए, STORY, ठीक है। और इसको ऐड न्यू कर लीजिए, तो ये स्टोरी आ गया। और एक टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी। आप स्लग में, स्लग क्या होता है कि यूआरएल बनता है, जैसे ये यूआरएल है ना, जैसे इस वेबसाइट की यूआरएल दी है, तो ये स्लग स्लग का काम है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम 2 कैटेगरी बना लिए। अब देखिए ये हम ऑल पोस्ट में आ गए। अब हम चाहते हैं ना कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो है ना, ये इसका कैटेगरी हो, ये एक स्टोरी था तो ये स्टोरी वाले में चला जाए, ठीक है। इसको अपडेट करते हैं। ये भी लायन वाला भी एक स्टोरी था, तो इसको भी हम स्टोरी में डाल देते हैं, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी का पोस्ट था, तो यहाँ से इसको टेक्नोलॉजी में डाल देते हैं। तो अब हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं। हमारा वेबसाइट कहाँ है, ऐसे ये विजिट साइट पे जाएंगे तो ये हमारा वेबसाइट दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी देख रहा है, एक स्टोरी, स्टोरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 2 पोस्ट आया, क्योंकि इस स्टोरी में, इस स्टोरी कैटेगरी में 2 पोस्ट है और टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि देखिए अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे एक ब्लॉग नाम का है, लेकिन जैसे ये होम का पेज है तो होम पे क्लिक होने पे तो ये हो गया ना, ये आ रहा है। अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट आ रहा है, कॉन्टेक्ट का क्लिक करने पे कॉन्टेक्ट आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टैब बनाए जो कि क्लिक ही ना हो, सिर्फ टैब हो। देखिए मेरा बैटरी खत्म होने वाला है तो इसके लिए हमको जल्दी करना पड़ेगा, अब बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेनू में आ जाना है और यहाँ पे हम एक कस्टम लिंक बनाते हैं और यहाँ पे नाम रखते हैं ब्लॉग और यहाँ पे हैच देते हैं, ठीक है। और यहाँ होम के बाद इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। तो अभी रिफ्रेश करेंगे ना, अभी देखिए अभी हम रिफ्रेश किए तो यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन आ गया, लेकिन इसको क्लिक करें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा हम चाह रहे थे। अब देखिए अब हम इसके नीचे चाहते हैं ना कि जो 2 कैटेगरी बनाए थे ना वो यहाँ पे आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ टेक्नोलॉजी और स्टोरी, तो इस दोनों को ऐसे कर लिए। और देखिए यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर 2 बार हो गया तो। अब देखिए अब चाहते हैं कि ये स्टोरी जो है ब्लॉग के अंदर आए, तो इस तरह आप सेव कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह आ गया। ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं, स्टोरी पे क्लिक कीजिए तो दोनों स्टोरी आ रहा है, और टेक्नोलॉजी पे क्लिक करें तो टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो इस तरह आप किसी वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज जल्दी से देखते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं और एक प्लगइन है, एक प्लगइन को हम देखते हैं अभी, थीम प्लगइन देखते हैं। प्लगइन में अगर अपने वेबसाइट में स्पेशल फीचर्स को ऐड करना है तो वो प्लगइन की मदद से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐड न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे एक चीज हम इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर पूरा लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये नेट होना चाहिए आपको। अभी बैटरी कितना है, कितना देर चलेगा देख लेते हैं। अभी 26 मिनट चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं 26 मिनट। यहाँ से जल्दी इसको डाउनलोड कर लेना है और तो यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है। डर इस बात का है कि बैटरी जाने वाला है। एक्टिवेट, तो अभी एक्टिवेट हम कर लेंगे। बारिश हो रहा है इस वजह से लाइट है नहीं। तो यहाँ अब देखिए ये प्लगइन ये इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ऑल पेजेस में जाना है और होम पे एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया उस एलिमेंटर के वजह से, एडिट विथ एलिमेंटर। अब देखिए इसका काम है ना कि आप अपने वेबसाइट को जिस तरह बनाना चाहते हैं ना उस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है। तो अभी जो है ना, अभी हम एक बनी बनाई टेम्पलेट यूज कर लेंगे। माई टेम्पलेट्स में यहाँ पे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट है। यहाँ से देखिए ये एक टेम्पलेट है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं तो हमारा वेबसाइट ना एकदम बहुत बढ़िया दिखेगा। अभी देखिए ये तो अकाउंट लॉगिन करने के लिए कह रहा है, हमको पासवर्ड भी याद नहीं है, फॉरगेट कर लेते हैं। एलिमेंटर पे आपको अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है क्योंकि कई सारी वेबसाइट हम इसी पे से बनाए हैं। और ये जो सीख लेता है ना वो अपवर्क से, फाइवर से बहुत सारे पैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है वर्डप्रेस जानने का, या फिर किसी भी चीज को आप एक वेबसाइट बनाना या ऐप बनाना जानते हैं तो आप कितने ही पैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से हम न्यू पासवर्ड सेट कर लेते हैं जो कि हम रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिखाएंगे नहीं। ठीक है, हम कुछ भी रख लिए हैं, हम आपको बताएंगे नहीं। अब ठीक है, अब इसको साइन इन कर लेंगे और हमारा बैटरी कितना देर चलने में, 19 मिनट और है। अरे यार ये तो इनकरेक्ट बता रहा है। फिर से फॉरगेट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हो गया। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हम फिर से जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। एडिट होम को हम अच्छा बनाना चाहते हैं और एडिट विथ एलिमेंटर कर लेते हैं। और देखिए अब हम जो थीम सेलेक्ट करेंगे
अभी अकाउंट बनाना बोल रहा था, तो ये बिना बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए हम अकाउंट बनाए। तो यहाँ से हम कोई कोई सा आप उठा सकते हैं। देखिए ये सब पेड है, लेकिन हम एक फ्री वाला लेंगे। जो अभी हमको दिखा था वो दिख नहीं रहा, पता नहीं किधर चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको ले लेते हैं, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट करने के बाद, यार नेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। हाँ देखिए, इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरह आया। तो अगर अभी हम इसको अपडेट करते हैं ना यहाँ से, तो देखिए अभी अपडेट करते हैं तो अपना वेबसाइट कैसा दिख रहा है हम आपको दिखाएं तो बहुत ही मजा आएगा। देखिए अभी अगर होम पे क्लिक करते हैं तो देखिए अपना वेबसाइट कितना स्टाइलिश दिख रहा है। देखिए अपना वेबसाइट इतना अच्छा दिख रहा है। अब वो कैसे हुआ, बस एक हम एलिमेंटर की मदद से एक चीज इंस्टॉल किए और कुछ भी नहीं किए। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, ये सबको काट दीजिए। आप देखिए ये सबको काट दीजिए और एक काम कीजिए, यहाँ से अगर साइन इन है ना तो इस तरह यहीं से ऊपर आ जाएगा एडिट पे, तो इस तरह एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे तो आप उसको इस तरह एडिट कर सकते हैं। अभी कितना टाइम बचा है, अभी 14 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से डायरेक्ट आई एम डेवलपर कुछ भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे उसके बदले कुछ लिख लीजिए। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख लीजिए। यहाँ पे आप ऐसे यहाँ से डिलीट करके, ठीक है, यहाँ से डिलीट करके आप इसके बदले आप कोई सा फोटो लगा सकते हैं। जैसे कि यही फोटो लगा लेते हैं। और यहाँ से इंसर्ट मीडिया, तो देखिए ये फोटो आ गया। इसके बदले यहाँ पे सिर्फ एडिट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लायन लिख देते हैं, लायन, ठीक है, और यहाँ अपडेट कर देते हैं। तो देखिए अब जो है ना, अगर हम अपने वेबसाइट को यहाँ से देखें और होम पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ से अपना वेबसाइट लायन इस तरह दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और दिखाते हैं। अब देखिए हमको चाहिए कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए, कॉन्टेक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक चीज दिया गया है। बोले ना स्पेशल फीचर के लिए प्लगइन का यूज करते हैं, तो यहाँ से ऐड न्यू कर लेंगे और यहाँ से कॉन्टेक्ट का एक प्लगइन यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे जल्दी से। टाइम अभी हमारे पास शायद थोड़ा टाइम और बचा है, 15 मिनट, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने में टाइम लगा रहा है, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 सेटिंग में चला आना है, और यहाँ से देखिए ये वाला जो है कॉपी कर लेना बस। और यहाँ पे ऑल पेज में जाइए और कॉन्टेक्ट को एडिट कर लीजिए। और यहाँ पे ना आपको बस ना यहाँ पे ये कोड जो आप कॉपी किए थे ना, उसको बस यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जब आप अब जब आप अपने वेबसाइट के कॉन्टेक्ट में जाइएगा ना, अपना वेबसाइट ये वाला है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाइएगा तो आप फॉर्म दिख रहा है, देखिए फॉर्म दिख गया। तो ये कॉन्टेक्ट का मतलब था। अभी 13 मिनट हमारे पास टाइम है, तो कॉन्टेक्ट देख लिए। अब हम चाहते हैं ना कि अबाउट और अबाउट पे क्लिक करें, तो ये खाली है। तो ये एक पेज है, आपको पता है। तो यहाँ से वेबसाइट अबाउट, किसी का अबाउट, वेबसाइट का अबाउट ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हैं। तो एक किसी का ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये इतना हम जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम चाहते हैं ना कि इस पेज में कुछ लिखा आ जाए, तो आपको पता है ऑल पेजेज में जाएंगे और अबाउट को एडिट कर लेंगे।
और यहाँ पे जो आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना फोटो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, और आपको सब बता दिए हैं। तो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो होम में ये दिख रहा है, देखिए अब बंद होने वाला है। और जल्दी 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 अबाउट में आ गया और कांटेक्ट में भी आ गया। ठीक है, तो ये हम अभी देखे वेबसाइट कैसे बनती है वर्डप्रेस में। हमारे पास बैटरी कम है, इसीलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।